दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आज नेक्स्ट वीक के लिए फिर से मार्केट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ संडे को। तो हमारा जो 12 से 16 जून के लिए जो वीक है मार्केट का, काफ़ी वीक है। ये जो वीक है ये काफ़ी वीक है, या ये कह सकते हैं कि ये जो वीक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट को अगर हम और आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से, तो मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में कारोबार कर रहा है। लेकिन मार्केट की इस नैरो रेंज में भी आपने ये महसूस किया होगा, आपने देखा होगा ज़रूर कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चलती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट की जब करेक्शंस होंगी तब भी स्टॉक परफॉर्मेंस जारी रहेगी। स्टॉक परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी, बशर्ते आप सही समय पे सही स्टॉक को पकड़ें। तो फिलहाल दोस्तों, जो कल से जो सप्ताह शुरू हो रहा है, इसके लिए क्लियर कट मैसेज जो मुझे लग रहा है वो ये है, और इसी वजह से इस वीडियो को बनाने का आज मकसद है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीक। और इस वीक में ग्लोबल इवेंट्स पूरे वीक भरे हुए हैं। 12, 13, 14, 15, 16 हर डेट पे ग्लोबल इवेंट हैं। चाहे वो यूएस का इन्फ्लेशन ले लीजिए आप, चाहे सीपीआई इंडेक्स ले लीजिए, जापान का मैन्युफैक्चरिंग डाटा ले लीजिए, चाइना का डाटा ले लीजिए, कुछ भी, मतलब इस पूरे वीक में अलग अलग इवेंट्स हैं और उनके डाटा हमें आने हैं। मार्केट उनका वेट कर रहा है। अब देखते हैं कि मार्केट में उनका क्या प्रभाव रहेगा, वो देखना पड़ेगा। फिलहाल जो एनालिसिस कह रही है, जो अपनी स्टडी कह रही है, वो ये कह रही है कि पिछली बार का लास्ट में, मतलब पिछली बार की वीडियो में मैंने लास्ट में एक बात बोली थी। लास्ट का 1 मिनट मैंने अपना एक जो नोट लिखा था वो पढ़ के सुनाया था। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्या नोट था वो, कि 19 अक्टूबर 2021 के लेवल्स पर निफ्टी दूसरी बार आया है। इस लेवल को अगर फोर्सफुली ब्रेक किया तो मार्केट की एक नई स्टोरी स्टार्ट होगी और सेक्टर्स की रैली में भी परिवर्तन होगा। मार्केट एक बड़ी करेक्शन का संकेत 30 मई 2023 को दे चुका है। अर्थात मार्केट पहले एक अच्छी तेजी देकर ऊपरी स्तरों पर खुदरा निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा मेरा विचार है। देखिए, इसका क्या अर्थ है, इसका एक ही मतलब है, उसको आप ध्यान से समझिए कि जब मार्केट इस तरीके की चीज़ें करता है तो वहाँ पे एक बड़ा निवेश आता है। ये बात भी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करी थी कि एफपीआई का 43,000 करोड़ का निवेश आना है बाज़ार में। तो जब बाज़ार में इस तरीके के बड़े निवेश आते हैं, या ये कह लीजिए कि होलसेल व्यापारी जब बाज़ार में आता है तो वो अपने होलसेल रेट चाहता है, ना कि रिटेल वाले रेट। और उस रेट के लिए मार्केट में डिस्काउंट चाहिए होता है, उसको एक हैवी डिस्काउंट चाहिए होता है। तो उस तरीके की गतिविधियां मार्केट में देखने को हमें आने वाले समय में, वो कुछ भी हो सकता है, जून एंड भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है, देखने को मिल सकती हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट ट्रांजिस में होता है, पार्ट्स में होता है, इसलिए बड़ी करेक्शन नहीं होती है, छोटे छोटे पॉज मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल ये जो नेक्स्ट वीक है 12 से 16 जून वाला, इसमें पॉज तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस पॉज को बड़ी करेक्शन में तब्दील कर सकता है बैंक निफ्टी। देखिए, आपको अगर याद हो, अगर आप रेगुलर वीडियो सुन रहे हैं हमारी, तो मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि जब कभी भी मार्केट की 5th वेव स्टार्ट होती है, मार्केट में जो वेव्स होती हैं बुल की, जो बुल जर्नी की, वो जैसे कुछ लोग इसे इलॉयड वेव से मतलब मर्ज कर देते हैं, लेकिन ये इसका इलॉयड वेव से कोई, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई वहाँ पे संबंध नहीं है। मैं आपको बताऊं,
जो मैं बात करता हूँ ये मैं अपनी फंडामेंटल जब स्टडी करता हूँ और फंडामेंटल वर्कशॉप्स जब मैं लेता हूँ लोगों की, तो मैं उसमें बहुत डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल विषय है। तो इसको ऐसे समझिए कि मैंने कई बार वीडियो में पहले भी बोला कि जब भी मार्केट में लास्ट वाली तेजी होगी, ये बात मैं कब की कर रहा हूँ, जब 2021 में मार्केट करेक्ट होके 22 में बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो मैंने बात करी थी कि जब कभी भी इस तरीके की तेजी अब पकड़ेगा मार्केट, तो बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेगा। तो हमेशा जो फिफ्थ वेव होता है, फिफ्थ वेव को बैंकिंग सेक्टर ही पकड़ता है, और फिफ्थ वेव के बाद में जब करेक्शन शुरू होती है तो वो बैंकिंग सेक्टर ही करेक्शन देता है। बैंक निफ्टी ही आपको सिग्नल देती है, पहले निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी सिग्नल दे देती है, और वहां से एक करेक्शन का दौर शुरू होता है। करेक्शन का होना बाजार में अब बहुत बेहद ज़रूरी है। मार्केट को स्टीम आउट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऊपरी लेवल पे स्टीम आ रही है मार्केट में। और एक वीडियो में तो हमने ये भी बात कही थी कि 18,200 के ऊपर जितना भी मार्केट चल रहा है उसको आप बोनस समझिए, ग्रेस पीरियड समझिए। जब तक ये चल रहा है इसका मजा लीजिए और आप ट्रेडिंग करते रहिए। ऊपरी स्तरों पर हाई वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना अभी ठीक नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग करें, टारगेट आने पर अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करें। इस तरीके की विचारधारा से बाजार में काम करते रहना चाहिए, और पिछले 2-2.5 महीने से यही चल रहा है बाजार में, और बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं बाजार में। आप देखिए स्विंग ट्रेड में हमने अपने इस चैनल पे LIC का चार्ट शेयर किया था, टैक्स रेल का चार्ट शेयर किया था, DLF का चार्ट शेयर किया था, होम फर्स्ट का चार्ट शेयर किया था। तो सभी स्टॉक्स ने अपने टारगेट दे दिए, परफॉर्मेंस आ गई, तो टारगेट आने पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 10, 15, 20% तक की ग्रोथ ओवरऑल स्टॉक्स में मिली। तो ऐसे ही आपको मिलता रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी करेक्शन हो, इस तरीके की स्टॉक्स परफॉर्मेंस तो आपको मिलती रहेगी। बट अब क्योंकि करेक्शंस का टाइम आना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, और लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो 2 वीडियो में एक ही बात बोली थी कि 18,712 ये एक नंबर, पावरफुल नंबर है। और आपने देखा कि वेडनेसडे के दिन, जो लास्ट वेडनेसडे है, उसमें 18,712 को क्रॉस भी किया मार्केट ने, फोर्सफुली क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि लास्ट आवर्स में 18,712 को हमने क्लोज किया। ये काम मॉर्निंग सेशन में हो जाता और मार्केट फोर्सफुली स्ट्रांगली 18,712 के ऊपर क्लोज हो जाता इस वीकेंड पे, तो मैं आपसे यही बोलता, बिंदास 200-250 पॉइंट अभी ऊपर खेलिए। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मार्केट अभी एक मिस्ड एटमॉस्फेयर में चला गया है। यही मैंने देखो आज ये थंबनेल लगवाया है, इसमें ऑफिस में बच्चों से बोल दिया कि आज इसको ना मिस्ड एटमॉस्फेयर में है अभी बाजार। तो एक फॉगी वेदर जिसे कहते हैं, उस तरीके का माहौल है अभी। तो अभी पिक्चर साफ नहीं है, लेकिन एक पिक्चर फिर भी क्लियर है कि 18,200 की आप सपोर्ट लेके चले निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के जो चार्ट अगर आप देखें, बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, फिर निफ्टी का चार्ट देखें, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, और बड़े बैंक्स हैं जैसे SBI है और HDFC है, इन सब के चार्ट देखें, तो कुछ ऐसा सिग्नल दे रहे हैं ये कि हम गिरने के लिए बेकरार हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बस कुछ हमें बेकार सी कोई न्यूज़ मिले या कुछ सेलिंग प्रेशर आए और हम गिरें, और नहीं तो हमें अगर बढ़ाना है तो कुछ बहुत मजबूत चीज़ लेके आओ, तो हम ऊपर की तरफ 8-10% की रैली करेंगे। और अगर 8-10% बैंक निफ्टी ने रैली कर दी तो आपको पता ही है, फिर निफ्टी पीछे हटेगा नहीं, और बाजार एक फिर से जो रेंज है 1.5 महीने की, उसे तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। बस वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अदरवाइज अभी आप 18,200 का इस वीक भी सपोर्ट रखें, इस वीक के लिए है ये। और ओवरऑल अगर करेक्शन के सिग्नल आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखेंगे तो वो 18,000 के नीचे ही दिखेंगे। जैसा भी होगा
इस वीक में वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। नेक्स्ट वीक ज़रूर वीडियो लेके आएंगे और बिल्कुल अच्छे से अच्छी स्टडी जैसे पहले से शेयर करिए आपके साथ में वैसे ही करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक बात और है कि मार्केट में अभी फ़िलहाल जो मैंने लास्ट वीक भी बोला, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको दिखेगी अभी और भी, और ये ठीक ठाक चलेंगे। सीमेंट सेक्टर जो उसमें परफॉर्म कर ही रहा है। और इसके अलावा जो मैंने बोला था इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये मैं आपको बता दूं कि करेक्शन में सेक्टर रोटेशन जरूर होगा और सेक्टर्स में परिवर्तन होगा। उनमें ये सेक्टर्स सामने निकल के इस बार आएंगे और मुझे लग रहा है ज़रूर आएंगे। और दूसरा जो ये आपके होते हैं ना डिजिटल बैंकिंग वाले, जो सॉफ्टवेयर एंड जो डिजिटल बैंकिंग जिनमें हम यूज़ करते हैं पैसा वगैरह, जैसे पेटीएम एंड ऑल इस तरीके की चीज़ें हैं, और आईटी सेक्टर का इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन एरिना, तो इस तरीके के स्टॉक्स आगे चल के बहुत अच्छी एक पोटेंशियल रखते हैं। तो इन्हें खुद से स्टडी कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और अभी फ़िलहाल जो ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, और एक सेक्टर में फिर से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है मुझे, तो मैं आपसे शेयर कर दूं। टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में 2020-21 में भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। और उस वक्त बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, बांग्लादेश एक डार्क हॉर्स की तरह सामने निकल के आया। तो टेक्सटाइल सेक्टर में फिर से भारत का भी और चाइना का भी रुख पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको, अब ये नहीं है कि इसका प्रभाव आपको बहुत क्षणिक, बहुत जल्दी कल परसों में देखने को मिल जाएगा, नहीं नहीं। इनकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग एक लंबी अवधि के लिए हो रही है जो इस बार, उसमें मतलब मैं ये कह रहा हूं कि करेक्शंस के बाद में जो सेक्टर रोटेशंस होंगे उनमें ये कुछ सेक्टर्स होंगे, इन्हें ध्यान रखिएगा बस प्लीज, ये मेरा कहने का मकसद है। और फिलहाल अभी निफ्टी के लिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, नीचे के लिए सपोर्ट मैंने बता दिया 18,200 है। इस बार भी तोड़ता है तो और वीकनेस देखने को मिल सकती है 18,000 तक भी, लेकिन 18,200 की सपोर्ट लेके आप प्लान कर सकते हैं। ऊपर के लिए जो 18,777, 18,778, ये जो एक लेवल बनाया इन्होंने बाजार में, एफआईआई ने जो उस टाइम पे तेजी से खींच के वहां तक ले गया और वहां से सेल मार दिया, ठीक है, थर्सडे को, तो ये वाला लेवल अब एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। 18,800 मोटा मोटा पकड़िए, 18,800 का लेवल एक रेजिस्टेंस बन गया है। यदि इस लेवल को तोड़ता है तो एक अच्छे संकेत रहेंगे, आगे के लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये जो मिस्ट एटमॉस्फेयर है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, अदरवाइज इस वीक के लिए मिस्ट एटमॉस्फेयर ही है दोस्तों। बस मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। जय महाकाल।